हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है फ्रेंड्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चन होने वाला है। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी यह वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स कि वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक किनका जन्म दिवस है फ्रेंड्स? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 2014 से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और डिटेल में बात कर लेते हैं। बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ्रेंड्स। तो वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, गुजरात के नाडियाद में। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल ने फ्रेंड्स देशी रियासतों का एकीकरण किया था और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। 1991 में फ्रेंड्स सरदार पटेल जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। ठीक है, 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को मुंबई में उनका निधन हो गया है। ये भी आपको याद रखना है कि इनका निधन कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1950 को। ठीक है, जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1975 को, इसलिए प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। चूँकि ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इसके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके जानना काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है फ्रेंड्स, ये गुजरात के केवड़िया जिला में स्थित है फ्रेंड्स। इस मूर्ति की जो लंबाई है 182 मीटर है और इतनी बड़ी 7 किलोमीटर, तो वह इतनी बड़ी है फ्रेंड्स कि इसको आप 7 किलोमीटर दूरी से भी आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। ठीक है, वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो ऊंचाई के मामले में अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना है। यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई कितनी है? तो 93 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। तो लगभग जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे 2 गुना बड़ी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके वास्तुकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तुकार आपसे पूछे जाते हैं, तो राम बी सुतार इसके वास्तुकार हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी आर्किटेक्चर के बारे में हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत और कजाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2023 की शुरुआत हुई है। काजिंद में आप सीधा सीधा पढ़ सकते हैं सर। देखिए, काजिंद का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, KA से कजाकिस्तान, KAG से कजाकिस्तान हो जाएगा, IND से इंडिया, यानी कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में यह एक्सरसाइज होता है। और इस बार जो आयोजित किया गया फ्रेंड्स, वो वर्ष 2023 वाला आयोजित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। भारत और कजाकिस्तान के बीच 30 अक्टूबर 2023 से कजाकिस्तान के ओटार में अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है। इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना के लगभग 120 सदस्यों की टीम कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, यह अभ्यास जो है फ्रेंड्स, वो 11 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा, यानी 11 नवंबर 2023 को ये समाप्ति होगा। भारतीय सेना की तरफ से फ्रेंड्स डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के लगभग 90 जवान इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, वहीं इस अभ्यास में सैन्य दल के अलावा दोनों देशों की वायुसेना 30-30 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास जो है फ्रेंड्स 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिका, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, तो इसका नाम रखा गया था एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिका, इसका नाम रखा गया था। लेकिन फ्रेंड्स, इसका जब दूसरा संस्करण यानी 2017 में जब इसका आयोजित किया गया, तो उसका नाम बदल करके एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस वर्ष अभ्यास में वायुसेना को भी शामिल किया जा रहा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहली बार वायुसेना इसमें भाग लेने जा रही है, जबकि भारत और कजाकिस्तान की 30 वायुसेनाएं इसमें भाग लेने वाली। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें ड्रोन के संचालन का भी प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी अभ्यास किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आता है कजाकिस्तान की बात, तो कजाकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो अस्ताना है। कजाकिस्तान जो है मध्य एशिया का एक देश है, ठीक है। 1991 में फ्रेंड्स यह सोवियत संघ से हिस्सा था, यानी जो USSR हुआ करता फ्रेंड्स, यानी सोवियत संघ हुआ करता था, उसका हिस्सा था कौन? तो फ्रेंड्स ये था कजाकिस्तान। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकाएव और प्रधानमंत्री इल्हान इस्माइलोव हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देश भी है कजाकिस्तान, यानी स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश का मतलब समझते जाते हैं फ्रेंड्स कि इस देश की सीमा किसी सागर महासागर से नहीं लगती है, उसको कहा जाता है स्थल रुद्ध देश। तो कजाकिस्तान जो है फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब 2023 में किए गए कुछ प्रमुख अभ्यास की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया गया है। 7वां जिमेक्स भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है 2023 वाला। वहीं सुरक्षा बांड अभ्यास 2023 चीन, रूस और ईरान के बीच में आयोजित किया गया है। 12वां एक्वेरिन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। 6ठा एकथा अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास जो है फ्रेंड्स भारत सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा इसको शुरू किया गया है। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज 2023 ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। वही चौथा समुद्री शक्ति अभ्यास 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स 2023 के प्रमुख युद्धाभ्यास जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक कैंसर की दर वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक कैंसर की दर वाला राज्य है मिजोरम, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। भारत में फ्रेंड्स मिजोरम कैंसर के मामले में फर्स्ट स्थान पे है, यानी मिजोरम में कैंसर की दर सबसे अधिक है। एक अध्ययन के अनुसार भारत मिजोरम कैंसर की दर सबसे अधिक है। पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों के अगर मुख्य कारण बताएं तो इसको पेट के कैंसर की वजह से पुरुषों की मृत्यु हो रही है और महिलाओं की फेफड़ों की कैंसर की वजह से मृत्यु हो रही है, ठीक है। मिजोरम में युवा पीढ़ी में कैंसर के मामले मृत्यु दर को बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन द लेसेंट रीजनल हेल्थ दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, जिसे यह पता चला है फ्रेंड्स कि मिजोरम में कैंसर की दर सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? आइजोल है। याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 1987 में, 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें फ्रेंड्स तो म्यांमार और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा लगता है। राज्य सीमा बात करें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर से यह राज्य सीमा बनाता है, ठीक है। प्रमुख यहाँ के त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि त्यौहार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चपचारकूट त्यौहार, एंथुरियम महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। लियुआ खुतला महोत्सव, यानी ये 3 महोत्सव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि मिजोरम से संबंधित है। और आजकल जो है फ्रेंड्स महोत्सव से, त्यौहार और महोत्सव से एक प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना काफ़ी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है फ्रेंड्स रिपोर्ट की। तो रैंक और रिपोर्ट में बात कर लेते हैं हाल ही में जारी किए गए कुछ रिपोर्ट की। तो स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर, अमेरिका पहले स्थान पर है। IQ एयर के अनुसार मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत 45वें स्थान पर पहुंच गया है। बेंगलुरु के कैंपगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे समय के पाबंद यानी पंचुअल एयरपोर्ट के रूप में इसको स्थान दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया गया है वो मुंबई के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया है। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को जो है फ्रेंड्स 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में लगभग 220 प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना, साथ ही साथ उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसमें जो फ्रेंड्स प्रतिभागी हैं उनको भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच और अन्य प्रसिद्ध स्थानों का भी दौरा कराया जाएगा, ताकि वो इसके विषय में जान सके आदिवासी युवा। ठीक है, और इसको समझ सकें और उनका विकास हो सके, यानी विकास की मुख्य धारा से वो जुड़ सकें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना है? तो ये फ्रेंड्स हमारे प्यारे भारत देश का जो प्रतिस्पर्धा आयोग है फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क संचालन समिति का सदस्य बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ICN की 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है। संचालन समिति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सर्वोच्च संस्था है, जिसका अभी फ्रेंड्स अभी सदस्य कौन बना है? तो हमारा प्यारा भारत देश बना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क में 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां भी शामिल हैं। यह पहली बार CCI ICN के संचालन समूह का सदस्य बना है और यह सदस्य 2 साल के लिए बना है। कौन फ्रेंड्स? तो हमारा भारत यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, बात आती है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की यानी ICN की। तो ICN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, जिसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स वर्ष 2001 में स्थापना होती है। यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कानून अधिकारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना चाहता है, इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में इसका नेतृत्व जो है फ्रेंड्स जर्मनी के एंड्रियास मुंड कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की यानी CCI की। तो CCI की बात करें फ्रेंड्स, तो CCI का जो गठन हुआ था वो 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है रवनीत कौर, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को खत्म करना है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है। वो कौन थे फ्रेंड्स? तो जो मैथ्यू पेरी थे एक हॉलीवुड अभिनेता थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हॉलीवुड एक्टर मैथ्यू पेरी का निधन हो गया है। मैथ्यू पेरी जो है फ्रेंड्स दुनिया के सबसे बेहतरीन टीवी सीरीज में शामिल जो कि फ्रेंड्स में चैंडलर बिग का रोल प्ले कर रहे थे। वर्ष 2022 में इन्होंने अपनी बायोग्राफी फ्रेंड्स लवर्स एंड द बिग टेरिबल थिंग्स भी पब्लिश किया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधनों की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहितसारी का निधन हो गया है। वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त MS गिल का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। माइकल गैबन जो एक अभिनेता थे फ्रेंड्स, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। साथ ही साथ MS स्वामीनाथन, जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता था फ्रेंड्स, इनका भी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है चेन्नई के अंदर। जियोर्जियो नेपोलिटानो जो है फ्रेंड्स इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अखिल मिश्रा ये भी एक अभिनेता थे फ्रेंड्स, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। गीता मेहता प्रसिद्ध लेखिका थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। साथ ही साथ उस्ताद अली जाकी हैदर जो कि रुद्र वीणा प्रतिपादक थे फ्रेंड्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, उस्ताद अली जाकी हैदर, इनको आपको याद रखना है। और दूसरा MS स्वामीनाथन, ये भारत के जो है फ्रेंड्स हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि इस समय रिलायंस जियो जो है नंबर टॉप पे चल रही है। तो रिलायंस जियो ने ही फ्रेंड्स देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को लॉन्च किया है। ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं, रिलायंस जियो ने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विसेज यानी जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है। जियो स्पेस फाइबर से फ्रेंड्स देश के पिछड़े इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, बात करें जियो स्पेस फाइबर की फ्रेंड्स, तो जियो फाइबर और जियो स्पेस फाइबर के साथ इन दोनों को जोड़ा जाएगा। रिलायंस जियो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2007 में। किसने किया था? तो मुकेश अंबानी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वहीं आकाश अंबानी को फ्रेंड्स वर्ष 2022 में यानी 27 जून 2022 को आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब भारत में कुछ प्रथम की बात कर लेते हैं। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर कौन है फ्रेंड्स? तो लीसा है।
और ये कहाँ पे है तो ओडिशा के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में बना है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है तो INS विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद है फ्रेंड्स। आपको कमेंट में करके बताना फ्रेंड्स कि और अभी औरंगाबाद का कौन सा नया नाम हुआ है, ठीक है ना, यानी इसका नामकरण किया गया है, औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, तो क्या नाम रखा गया ये आपको कमेंट करना है। अगला फ्रेंड्स, अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो केरल। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो बिहार के पूर्णिया में, ये भी आपको याद रखना है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है आगरा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रथम के। चलिए और आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा तो फ्रेंड्स इसका आयोजन NTCA के द्वारा किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA जो है फ्रेंड्स ये 3 से 5 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का आयोजन कर रहा है। यह जो है फ्रेंड्स यह प्रदर्शन जो होगा एक कला प्रदर्शनी होगा, ठीक है ना, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर इसको आयोजित किया जा रहा है, इस प्रदर्शनी को। ठीक है, और डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। NTCA की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नेशनल टाइगर कन्वर्सेशन अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का गठन कब हुआ था तो 1972 के अंदर इसका गठन होता है, और अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं। ठीक है, पर्यावरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। संसद के 3 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर की फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, ठीक है ना, जिसे बाघ संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, कैलाश सांखला को फ्रेंड्स टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाघों की संख्या सर्वाधिक है यानी 785 है। वहीं टाइगर रिजर्व की बात आती है फ्रेंड्स, तो भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं तो ये हो गए हैं फ्रेंड्स 54 टाइगर रिजर्व। ठीक है, मैं आपको 53वां टाइगर रिजर्व बता दे रहा हूँ। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और ये फ्रेंड्स कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना है कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में इसको नामित किया गया है, यानी मध्य प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है। तो आपको कमेंट में करके बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनीस भानवाला ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है तो फ्रेंड्स अनीस भानवाला ने एशियाई चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अनीस भानवाला ने कोरिया के चांगओन में एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर निशानेबाजी में भारत का पेरिस ओलंपिक 2024 में कोटा हासिल किया है। यानी ये फ्रेंड्स अब पेरिस में जो ओलंपिक 2024 हमारा होने वाला है उसमें इन्होंने शामिल होने के लिए दावेदारी पेश कर दिया है। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति हैं यूकू देओल, कौन है फ्रेंड्स यू सूक एओल वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ की मुद्रा है कोरियन रिपब्लिक ऑन, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा तो फ्रेंड्स सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की मैं बात करूं तो ये फ्रेंड्स मनाया जाएगा 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विकल्प सही होगा तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जाएगा। इस बार की थीम है फ्रेंड्स वो है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें, इस बार की थीम है। देखिए थीम से भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो एक बार की थीम है। देखिए इस बार अभी हाल ही में यूपीएससी का UPSSC पेड का एग्जाम हुआ तो उसमें भी थीम से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, तो उसकी थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। ठीक है, CBC भ्रष्टाचार के लिए एक शीर्षक निकाय है, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना होती है 1964 के अंदर। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर।
और बात करते हैं फ्रेंड्स, कल मैंने जो करंट अफेयर्स आपको कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुआ था, भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने कुल 111 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक में, पैरा एशिया गेम्स में, जिसमें से फ्रेंड्स 29 गोल्ड है, ये भी आपको याद रखना है, 31 सिल्वर है और 51 ब्रांज मेडल जीता है भारत ने। ठीक है, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो अभी महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके पहले जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर चुना जा चुका है और स्वराज ट्रैक्टर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। किसको? तो महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप के ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की किस कंपनी का भारतीय इकाई में अधिग्रहण कर लिया है? तो विस्ट्रान का। किस राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए URIDA की स्थापना किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। सेवेलियर डांस ल आर्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटरेस पुरस्कार किसने जीता फ्रेंड्स? ऋचा चड्ढा को यह दिया गया है। मेरा होंगचोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया अभी हाल ही में? तो मणिपुर के अंदर। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर किस देश के नरेश चुने गए हैं? तो मलेशिया के। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका का टीका बनाया है? फ्रेंड्स ब्राजील के। बैजनाथ अग्रवाल का निधन अभी हाल ही में हो गया, वो कौन थे फ्रेंड्स? तो गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे। गीता प्रेस से एक प्रश्न और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसको 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जो गीता फ्रेंड्स ये धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब जनरल नॉलेज की पिटारा में हम बात कर लेते हैं भारत की कुछ पर्यावरण नीतियाँ की। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू होती है? तो 1952 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया जाता है। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? तो 1972 के अंदर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है और इसी के तहत फ्रेंड्स वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 के अंदर। ठीक है, जल यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1974 व 1977 के तहत। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1980 के अंदर पारित हुआ है। वायु यानी प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? 1986 के अंदर। देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू किया गया था? तो सन 2000 के अंदर लागू किया गया था। राष्ट्रीय जल नीति जो है फ्रेंड्स वो सन 2002 में आती है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में इसको लागू किया गया था। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में इसको भी लागू किया गया था फ्रेंड्स। और गिर सिंह परियोजना 1972 को लाया गया था। ठीक है, यानी जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना 1973 में, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, बाघ संरक्षण अधिनियम। ठीक है, जबकि 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। कछुआ संरक्षण अधिनियम जो फ्रेंड्स 1975 के अंदर कछुआ संरक्षण अधिनियम होता है। वहीं मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम की बात करें फ्रेंड्स तो 1974 के अंदर मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और गिद्ध संरक्षण अधिनियम जो है फ्रेंड्स वो 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हाथी को विरासत पशु कब घोषित किया गया था, इससे भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। तो वर्ष 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया था। वहीं फ्रेंड्स जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है उसको वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अब एक आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कि डॉल्फिन को अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना जलीय जीव घोषित किया है, तो इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आपके लिए जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भगत सिंह। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कमेंट में जरूर आंसर करिएगा फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।